मेरे प्यारे आत्मन, ये गृहस्थी भगत ने पूछा है कि हम अपना जीवन से दुखी हो। हर व्यक्ति हमें दुख देता है, ऐसा हमें लगता है। ऐसा लगता है हर पल हम दुख के सागर से बीत रहा हूँ। इस दुख से छुटकारा पाने का उपाय क्या है गुरुजी? देखिए, दुख का कारण यही है आपका चाहो या आपका दुख का कारण है। आप हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ चाहते हैं, आपका एक मांग है, और जब वो मांग पूरा नहीं होते आप दुखी हो जाते। जैसा कि आप पत्नी को शादी कर ली और पत्नी से आप मांग वो मेरा पूरा देखभाल करे, हमें पूरा ध्यान रखे, हमारा हर बातों को वो माने, मैं जैसा चाहूँ वैसा ही हो जाए। लेकिन क्या ये संभव है? हर व्यक्ति को जीने का एक अलग ढंग है, उनका एक अलग अस्तित्व है। वो भी एक संस्कार लेकर जन्म लिए है, बचपन से अब बड़ा हुआ है, दूसरे परिवेश में थे, लेकिन आपने उसके ऊपर मालकियत करना शुरू कर दी। जब तुम मेरे हो और मेरे बातों को सुनना पड़ेगा। तो ये जो दुख का कारण आपने बीज बो दिया है, ये मेरा है और मेरे बातों को सुनना पड़ेगा, मेरी इच्छाओं को पूरा करने पड़ेगा, यही से दुख को सूत्रपात हो गया। और ये दुख तुम्हें तब तक नहीं जाएगा जब तक न तुम ये समझ लो कि कोई मेरा नहीं है। हम एक दूसरे को सेवक हूँ, हम एक दूसरे को जरूरत पूरा करने के लिए आया हूँ। जब तक न तुम स्वयं को इस सेवा भाव से जोड़ोगे तब तक तुम्हें दुख नहीं जाने वाला है। ठीक उसी प्रकार जब तुम्हारा पुत्र या पुत्री होगा, उनसे भी तुम्हारा मांग होगा जो तुम हमारा ढांचे से चलो, हमारा ढंग से चलो। जिस प्रकार हम जिया है अपने जीवन को तुम्हें उसी ढंग से जीना है, उसके विपरीत जाना ही नहीं है। लेकिन वो भी अपना पूर्व जन्म के संस्कार के अनुसार चल रहा है। वो भी इस संसार में तुम्हारा ऑर्डर सुनने के लिए नहीं आया है, उसे भी अपना भोग बाकी है, उसके भी कुछ इच्छाएं है, उसे वो पूरा करना है और इसीलिए संसार में आया है। लेकिन अगर तुम कहो नहीं हमारे हिसाब से चलना है तो नहीं चल सकेगा। वो तो अपनी ओर झुकेगा जिधर की उसका मनोवृत्ति है। ये तो छोटी मोटी एक एग्जाम्पल है। जैसे कि तुम्हारा बस तुम्हें ऑर्डर करता है और तुम्हारा बस का ऑर्डर तुम्हें भी सुनने में अच्छा नहीं लगता, क्योंकि तुम नहीं चाहता तुम्हारा स्वतंत्रता के ऊपर कोई प्रहार करे। तो ये सोचो प्यारे, जब कोई दूसरा व्यक्ति तुम्हारा ऊपर अपना इच्छा थोप रहा है, उसका सिस्टम तुम्हारे ऊपर लागू करना चाहती है, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है, तो तुम जब दूसरे को अपनी इच्छा को अनुरूप लाने की कोशिश करोगे तो फिर कैसे उसको संभव है? तुम्हारा जीवन तुम्हारा है, उनका जीवन उनका है। चाहे वो अच्छा संस्कार से युक्त है, बुरा संस्कार से युक्त है, तुम ज्यादा से ज्यादा उन्हें ज्ञान दे सकते हो कि इसका परिणाम ये हो सकता है। हमने इसे अनुभव किया है। आप अपना अनुभव दूसरों को दे सकती हो, लेकिन मालकियत नहीं। आप उन्हें बदल नहीं सकते हो, क्योंकि आप खुद भी बदलने में तैयार नहीं हो। एक स्टेज है, कठिन परिस्थितियां है। इसे तो साधना द्वारा इन सिस्टम को बदला जा सकता है। कोई विरला है, कोई एक दो साधु संत है, कोई सिद्ध मूर्ति है जिसने उस स्टेज को पार कर चुका है। मेरे कहने की मतलब है, देखिए दुख है, दुख से निवृत्ति का भी मार्ग है, दुख से बाहर निकालना भी कुछ तरीका है। हम अपने 10 साल के साधना जीवन में इसी स्टेज पे बहुत काम किया है, क्योंकि हम खुद दुखी आत्मा थे। हम भी एक सांसारिक दुख से जूझ रहे थे। ऐसा तो पारिवारिक दुख नहीं था, लेकिन जो मानसिक दुख थे, जो हमारा अंदर की चाह थे, हमारा भावना थे, वो हमें पूरा नहीं हो पा रहा था। तो हम एक बेचैन की स्थिति गुजर रहा था। उसके संग संग हमें मौत का भी डर था, जब मौत आएगा तो क्या होगा। तो शायद हमारा पूर्व जन्म का कोई संस्कार थे, तो हम संसार छोड़ के निकल पड़े अपने गुरु शरण में।
गुरु दीक्षा ली, गुरु मत पे चला, गुरु जी ने जो इष्ट हमें समर्पण किया, हम इष्ट की सहारा लिया, उसी अनुसार हमने अपने जीवन को ढाला, हम अपनी सेवा मार्ग को चुना, उसको आगे बढ़ाया। बहुत सारे साधन प्रणाली था जिसको अपनाने के बाद परमात्मा ने खुश होकर हमें कुछ ये ज्ञान प्रदान किया कि व्यक्ति दुख से कैसे निवृत्त हो सके, क्योंकि प्रभु से हमारे यही मांग थे। तो अगर हमारा ये वीडियो इसीलिए हमें बनाना है कि मुझे कोई गुरुगिरी नहीं करना है, ना इसमें कोई रुचि है, लेकिन जब हम देखते हैं कि व्यक्ति दुखी है और हम उस दुख से गुजर चुका हूँ, मैं जानता हूँ उसका समाधान क्या है, तो हम लगता है हमें कि इन्हें थोड़ा सहायता करना चाहिए हमारा ओर से जो भी सेवा हो सके। इसीलिए मैं किसी व्यक्ति के ऊपर हम थोपता नहीं हूँ अपना सिद्धांत जो तुम्हें इससे परिवर्तन होना है। इसीलिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ ताकि अगर किसी को भी लागे कि उसे सुधारना है, उसे जीवन में दुख है लेकिन दुख से उभरना है और उसके लिए उसे साधना करना पड़ेगा। मैं पहले बता रहा हूँ, कोई अलादीन का प्रदीप नहीं है हमारे हाथ में, हम आशीर्वाद दे दो और आपको काम बन जाएगा। आपको भी जीवन को ढालना पड़ेगा उसी ढंग से जिस ढंग से दुख नष्ट हो सके। अगर मूल तक आपने नहीं गया, मूल को सुधारा नहीं, तो फिर नहीं सुधरेगा कुछ भी। तो पहली वीडियो है हमारा, तो हमारा जानकारी इतना ही है कि हम आप तक इस संदेश को पहुंचा दिया है कि अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप में कितनी ही मानसिक दुख है, उसका समाधान है हमारा पास और हम पूरा कोशिश करेंगे, क्योंकि मेरी सेवा भी है। तो जिसे भी लागे कि वो इस दुख से उभरना चाहती है, वो मुझसे संपर्क करें। मेरे व्हाट्सएप नंबर भी है, उससे आप संपर्क करें, या फिर वो कमेंट बॉक्स में अपना वक्तव्य रखें, हम अपना उसको कुछ समाधान कर सके। आज के लिए इतना ही है। हरि ओम तत्सत।